और बड़ा जबरदस्त कारण है, वो है ड्रेस, वेशभूषा। इस मामले में आप लोग बहुत पीछे हैं। लोग पूछते हैं महाराज जी, काले कपड़े पहनकर मंदिर आने में क्या नुकसान है? कभी भी काले कपड़ों में सफेद भाव हो नहीं सकते। क्या कहा? वस्त्र काले हैं, भाव सफेद हो जाएं, हो नहीं सकते। नारकियों की द्रव्यलेसा भी करिया और भावलेसा भी करिया। नारकियों का कभी व्हाइट नहीं होंगे, वो सफेद कलर भी व्हाइट नहीं होगा, वो काले ही रहेंगे, क्योंकि उनकी द्रव्यलेसा और भावलेसा दोनों काली हैं। उनके विचार भी काले और शरीर भी काला। जो व्यक्ति काले वस्त्र पहनकर भगवान के मंदिर में आएगा, भगवान का निमित्त पाकर भी उसके भावों में सफेदी नहीं आ सकती। ये फैक्ट है। क्या कहा? अगर आपको अपने विचारों में सफेदी लानी है तो पहले आपके वस्त्रों में, आपकी ड्रेस में, वेशभूषा में सफेदी लानी चाहिए। जैसे भाव इस मंच पर बैठे मुनियों के हैं, वैसे भाव आपके तीन काल में नहीं हो सकते, क्योंकि भाव उच्च स्तर के चाहिए है तो ड्रेस वैसी होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, किसी पुलिस वाले की सिविल ड्रेस में, नॉर्मल जो उसकी ड्रेस है, जींस टी शर्ट अथवा पैंट शर्ट में, क्या पुलिस जैसे भाव आते हैं? नहीं आते। और जैसे ही वो ड्रेस पहन ले, अरे अपने आप उसकी लैंग्वेज बदल जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे ही उसकी ड्रेस बदली और बस, और पहले वो भैया भैया करता था। ये प्रभाव है। बिना बाह किए आपको दूध गर्म करना है तो आपको गंजी गर्म करनी पड़ेगी। गंजी का मतलब समझते हो? बुंदेलखंड में उसको बोलते हैं तपेली, बोंगनिया भी बोलते हैं। तो वो आपको गर्म करनी पड़ेगी। महाराज जी, एकांत तो नहीं होगा। एकांत है इस चीज में। रावण का आपने सुना होगा, रावण के बारे में। रावण जब सीता अशोक वाटिका में बैठी थी और रावण सीता के पास जाता, विचार क्या रावण के कि मुझे सीता को पाना है, कैसे भी मुझे मनाना है। एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, चार बार गया, 10 बार गया। बार बार सीता के पतित व्यक्तित्व और उसकी दृढ़ता के कारण, उसके शील के प्रति कठोर दृढ़ निश्चय के कारण और अपने पति के प्रति अनन्य अगाध श्रद्धा, स्नेह, प्रेम के कारण वो अडग थी। 10 बार रावण 20 बार गया। जब भी जाता, विचार रावण के मन में क्या? काले। लेकिन सीता के दृढ़ता के कारण वो बार बार लौट आता। एक उनके मित्र ने या संगाती ने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम तो बहुरूपी विद्या के धनी हो, बहुरूपणी विद्या तुम्हारे अंदर है, तुम राम का बेस बनाओ, पहुंच जाओ, मना थोड़ी है। इतनी सी अकल नहीं तुमसे? वो कहने लगा, हम तुमसे एक कदम आगे हैं। कौन कहता है? रावण कहता है, जो तुम हमें अकल बता रहे हैं ना, ये अकल हमने कई बार लगा ली पहले। मतलब ये, जब भी मैं राम का वेश धारण करके सीता के पास जाता हूं, मेरे विचार बदल जाते हैं, मेरे भाव ही नहीं होते, मैं क्या करूं? इतना प्रभाव पड़ता है ड्रेस का। क्योंकि राम की ड्रेस क्या थी? सादा जीवन, उच्च विचार। जो आप देख लेना रामायण में, आपने देखा हो, जो फिल्माया गया है उसमें भी उनकी वेशभूषा बड़ी सात्विक है। ऐसी वेशभूषा नहीं है जैसी सामान्य हमारी होती है, मतलब जो राजा महाराजाओं की होती है। तो जब भी रावण बन के जाता था, उसके विचार अलग टाइप के रहते थे और उस वेशभूषा के कारण उसके विचार बदल जाते थे। जितनी बार राम बन के गए, हर बार बोले मेरे भाव ही नहीं होते। वो विचारों को बदलने की सामर्थ्य वेशभूषा में है। आप लोगों से कहना है, अब हमारे विचार से तो आप लोगों को काले वस्त्रों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना चाहिए। अगर आप अपने विचारों को उज्जवल रखना चाहते हैं तो आपको अपनी ड्रेस उज्जवल रखनी पड़ेगी। संभवतः यही कारण है कि ब्रह्मचारियों की ड्रेस सफेद रखी गई है, क्योंकि आपके भाव सफेद रहें। शुक्ल लेसा, ऊपर के स्वर्गों की द्रव्यलेस्या और भावलेस्या दोनों सफेद ही रहती है, ये नियम है। और नारकियों की काली द्रव्यलेस्या और भावलेस्या काली ही रहती है, ये नियम है। क्यों? क्योंकि उनके पाप की बाहुल्यता और उनके पुण्य की बाहुल्यता, उनके भाव हमेशा सफेद रहते हैं, बाहर से भी सफेद और भीतर से भी सफेद। इतने